मूवी की शुरुआत होती है 1999 फिलीपींस में, जहां पर माइनिंग का काम चल रहा था और खुदाई के दौरान वहां का आधा हिस्सा जमीन में नीचे धंस जाता है और वहां पर इन्हें एक बहुत बड़ी केव के बारे में पता चलता है। तब मोनार्क के साइंटिस्ट डॉक्टर शेरी जावा अपनी टीम के साथ उस केव को एग्जामिन करने आते हैं। वहाँ पर इन्हें एक जायंट काइजू का बहुत ही पुराना फॉसिल मिलता है और साथ ही इन्हें वहाँ पर 2 जायंट एग भी मिलते हैं, जिसमें से एक तो इनएक्टिव था और दूसरा टूट चुका था, जिसके अंदर जो भी था वो ओशन की ओर चला गया था। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है जापान में, जहाँ पर हम जो और उनकी वाइफ सैंड्रा को देखते हैं। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम फोर्ड होता है। जो और सैंड्रा दोनों जंजीरा पावर प्लांट में काम करते हैं और जब ये दोनों पावर प्लांट में पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि पावर प्लांट में अर्थक्वेक के झटके महसूस किए जा रहे हैं। पर ये बात अजीब थी कि अर्थक्वेक के झटके बस पावर प्लांट के अंदर ही महसूस किए जा रहे थे और देखते ही देखते वो झटके काफी तेज हो जाते हैं, जिससे पावर प्लांट के रिएक्टर्स में दरारें आ जाती हैं और उसका रेडिएशन बाहर न फैल जाए, इसलिए सभी दरवाजों को लॉक कर दिया जाता है। पर सैंड्रा अंदर ही रह जाती है, जिसकी वजह से वो बच नहीं पाती और इसके बाद वो पूरा पावर प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यहीं से सीन कट होता है और हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम फोर्ड को देखते हैं, जो अब यूएस नेवी का ऑफिसर है और एक बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट भी है और वो अब 14 महीने बाद अपनी फैमिली से मिलने जाता है। उसकी वाइफ का नाम एल होता है और उसके बेटे का नाम सैम होता है और अब ये सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं। फोर्ड को एक कॉल आती है जिससे उसे पता चलता है कि जापान में उसके डैड को अरेस्ट कर लिया गया है। तो फोर्ड उन्हें छुड़ाने के लिए टोक्यो जाता है, जहां जो उसे बताते हैं कि वो पावर प्लांट एक्सीडेंट कोई नेचुरल एक्सीडेंट नहीं था और वो ये प्रूव कर सकते हैं, इसलिए उन्हें उनके पुराने घर में जाना होगा, जहां पर उनका कुछ इम्पोर्टेंट डेटा है। जिसके बाद ये अपने पुराने घर जाते हैं और वहां जाकर जो देखते हैं कि गवर्नमेंट उनसे झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ पर कोई जानलेवा रेडिएशन नहीं होता है और इस प्लांट में कुछ तो है जिसे वो लोग छुपा रहे होते हैं। इसके बाद ये अपने घर में जाते हैं और वहाँ पर इन्हें इनका डेटा मिल जाता है, पर जापान पुलिस इन्हें पकड़ लेती है और इन्हें उसी प्लांट में ले जाती है जहाँ पर एक जायंट लावा था और वो पूरी तरह से एक्टिव था और वहाँ पर डॉक्टर शेरिजावा भी होते हैं। तभी अचानक उस लावा में हलचल होने लगती है और इससे इन्हें खतरा हो सकता था, इसलिए डॉक्टर शेरिजावा उसे खत्म करने का ऑर्डर देते हैं। तभी उस लावा को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद ये उसे चेक करने जाते हैं, पर तभी उसमें से एक जायंट काइजू निकलता है जिसे म्यूटो कहा जाता था। अब म्यूटो इन पर अटैक कर देता है और पूरे प्लांट में तबाही मचा देता है, जिससे काफी लोग मारे जाते हैं और जो भी काफी इंजर्ड हो जाते हैं। अब वो म्यूटो वहाँ से उड़कर चला जाता है, जिसके बाद डॉक्टर शेरिजावा जो के पास जाते हैं, क्योंकि जो ही थे जिन्हें उस चीज के बारे में पहले से पता था, पर उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए वो कुछ बता नहीं पाते और उनकी डेथ हो जाती है। अब फोर्ड को कुछ समझ नहीं आता तो डॉक्टर शेरिजावा उसे सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। वो उसे बताते हैं कि 1954 में ओशन में जाने वाली सबसे पहली सबमरीन ने गलती से किसी जायंट मॉन्स्टर को नींद से जगा दिया था और इसके बाद उन्होंने उसे एटॉमिक बॉम्ब से खत्म करने की कोशिश भी की थी, पर वो उसे खत्म नहीं कर पाए थे और वो जायंट मॉन्स्टर था गॉडजिला, जो ह्यूमन बीइंग से लाखों साल पुराना है, जब पृथ्वी आज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव थी और वो रेडिएशन ही इन मॉन्स्टर्स का खाना था और गॉडजिला उन मॉन्स्टर में सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये बताते हैं कि 15 साल पहले उन्हें फिलीपींस में गॉडजिला के जैसे ही एक जायंट मॉन्स्टर का फॉसिल मिला था और साथ ही उन्हें वहाँ पर 2 अंडे भी मिले थे, जिसमें से एक अंडा तो साबुत था और दूसरा टूट चुका था और उससे निकला वो क्रिएचर जापान के जंजीरा पावर प्लांट में रेडिएशन ऑब्जर्व करने के लिए चला गया था, ताकि वो रेडिएशन को ऑब्जर्व करके खुद को ग्रो कर सके और उसी रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के रूप में अपना हथियार बना सके। जिसके बाद डॉक्टर शेरिजावा कहते हैं कि इन क्रिएचर को बस गॉडजिला ही रोक सकता है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि गॉडजिला संतुलन बनाए रखेगा। अब फोर्ड अपनी फैमिली से मिलने जाता है। इधर नेवी को पता चलता है कि ओशन से एक एटॉमिक सबमरीन गायब हो गई है और ये काम उस म्यूटो का हो सकता है और नेवी को उस सबमरीन की लोकेशन एक घने जंगल में मिलती है, जहाँ ये देखते हैं कि वो म्यूटो उस सबमरीन से एटॉमिक मिसाइल को निगल रहा होता है। अब वो म्यूटो इन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से अटैक करता है, जिससे उस पूरे एरिया की लाइट चली जाती है और साथ ही लाइट से चलने वाले हेलीकॉप्टर्स भी क्रैश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर शेरिजावा ओशन से किसी बहुत बड़ी चीज को बाहर आते देखते हैं और वो गॉडजिला होता है, जो उस म्यूटो से लड़ने आ रहा होता है। अब जब गॉडजिला ओशन से बाहर निकलता है तो पूरे शहर में सुनामी आ जाती है। वहीं वो म्यूटो भी एक ट्रेन पर अटैक कर देता है, जिसमें फोर्ड भी था और वो किसी तरह से बच जाता है। अब वो म्यूटो यहाँ के एयरपोर्ट पर अटैक कर देता है, पर तभी उसका सामना गॉडजिला से होता है। अब गॉडजिला म्यूटो पर अटैक करता है, पर म्यूटो उससे बच के वहाँ से उड़ जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग फोर्ड को पता चलता है कि नेवी फोर्स सैन फ्रांसिस्को की ओर ही जा रही है।
तो वो भी उनके साथ जाने लगता है। अब नेवी को पता चलता है कि गॉडजिला म्यूटो के पीछे जा रहा है। तब डॉक्टर शेहरज़ावा को पता चलता है कि वो म्यूटो किसी और क्रिएचर से कांटेक्ट कर रहा है। तब उन्हें उस दूसरे अंडे की याद आती है जो पूरी तरह से इनएक्टिव था, पर अब उसमें से भी एक जायंट क्रिएचर बाहर निकल चुका था और वो एक फीमेल म्यूटो होती है जिसके पंख तो नहीं थे, पर वो मेल म्यूटो से साइज में काफी बड़ी, और अब वो उस मेल म्यूटो के पास ही जा रही थी क्योंकि वो जल्द ही अंडे देने वाली थी। अब नेवी एक प्लान बनाती है कि वो इन तीनों जायंट मॉन्स्टर यानी गॉडजिला और वो दोनों म्यूटोस को एटॉमिक मिसाइल के पीछे लगाएंगे, और जब वो मॉन्स्टर शहर से काफी दूर निकल जाएंगे तब वो उस मिसाइल को ब्लास्ट कर देंगे, जिससे वो तीनों जायंट मॉन्स्टर्स मारे जाएंगे। पर डॉक्टर शेहरज़ावा को नेवी का प्लान कुछ ठीक नहीं लगता क्योंकि रेडिएशन तो उन मॉन्स्टर्स का खाना है, तो हो सकता है कि वो उस एटॉमिक ब्लास्ट से और पावरफुल हो जाएं। पर एडमिरल उनकी बात नहीं मानते। इसके बाद फोर्स कुछ एटॉमिक मिसाइल्स को एक ट्रेन में रखकर सैन फ्रांसिस्को की ओर जाने लगती है। तब फोर्ड भी उनके साथ जाता है। अब वो म्यूटोस लाइट से चलने वाली हर चीज को बंद कर सकते थे, इसलिए उन एटॉमिक मिसाइल में एक मैनुअल टाइम फिट किया जाता है। अब रास्ते में इन्हें कुछ हलचल महसूस होती है तो ये ट्रेन को रोक देते हैं, पर तभी वो फीमेल म्यूटो ट्रेन पर अटैक कर देती है और सभी एटॉमिक मिसाइल्स को निगल जाती है, और बस फोर्ड ही उस अटैक में बच पाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग फोर्ड और एक आखिरी बची एटॉमिक मिसाइल को सैन फ्रांसिस्को लेकर जाया जाता है, और इसके बाद उस एटॉमिक मिसाइल को एक शिप में रख दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ गोल्डन गेट ब्रिज पर मिलिट्री पूरी तरह से तैनात थी। तभी वहाँ पर गॉडजिला आ जाता है और आर्मी उस पर अटैक करने लगती है, पर गॉडजिला उन पर अटैक नहीं करता। वहीं अब उस एटॉमिक मिसाइल के टाइमर को स्टार्ट कर दिया जाता है, पर तभी वहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से अटैक होता है और सभी शिप्स बंद हो जाती हैं और सभी जेट्स भी क्रैश होने लगते हैं। और इसी बीच वो मेल म्यूटो शिप पर अटैक कर देता है और उस एटॉमिक मिसाइल को लेकर चला जाता है और उसे ले जाकर फीमेल म्यूटो को देता है जो उस मिसाइल पर अपने अंडे देने वाली थी। पर वो मिसाइल शहर के बीचों बीच थी, इसलिए उसके ब्लास्ट होने पर पूरे शहर को खतरा था और फोर्स भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से वहां नहीं जा सकती थी। इसलिए आर्मी के कुछ सोल्जर्स पैराशूट से उस एरिया में जाते हैं ताकि वो उस मिसाइल को डिफ्यूज कर सकें। इसलिए फोर्ड भी उनके साथ जाता है। ये सब वहां जाकर देखते हैं कि गॉडजिला उस मेल म्यूटो से लड़ रहा होता है। अब ये उस मिसाइल के पास जाते हैं जहां उस फीमेल म्यूटो ने उस मिसाइल पर अपने अंडे दे दिए थे। अब ये उस मिसाइल को वहां से निकालते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों म्यूटोस गॉडजिला से लड़ रहे थे और वो गॉडजिला पर भारी पड़ रहे थे। तभी फोर्ड देखता है कि उस म्यूटो ने यहाँ पर हजारों अंडे दिए जो अगर बाहर निकल गए तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वहीं वो देखता है कि उस मिसाइल का टाइमर भी जैम हो चुका है, इसलिए वो उस मिसाइल को डिफ्यूज नहीं कर सकते। इसलिए ये उस मिसाइल को उठाकर ले जाने लगते हैं। तभी फोर्ड वहाँ पर पड़े एक पेट्रोल टैंकर के ढक्कन को खोल देता है, जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और सभी अंडे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी वो फीमेल म्यूटो भागकर वहाँ जाती है और वहाँ वो फोर्ड को भी देख लेती है और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती है, पर तभी गॉडजिला उस पर अपनी एटॉमिक ब्रेथ से अटैक कर देता है और इसी बीच फोर्ड वहाँ से निकल जाता है। अब ये उस एटॉमिक मिसाइल को एक शिप में रख देते हैं ताकि वो उसके ब्लास्ट होने से पहले उसे शहर से दूर ले जा सके। वहीं दूसरी तरफ वो मेल म्यूटो गॉडजिला से लड़ रहा होता है और वो उड़ सकता था, इसलिए गॉडजिला उसे पकड़ भी नहीं पाता। पर तभी जब वो म्यूटो गॉडजिला की तरफ उड़कर आता है तब गॉडजिला उस पर अपनी पूंछ से अटैक करता है और उसे एक बिल्डिंग से लड़ा देता है, जिससे वो मेल म्यूटो मारा जाता है। पर वो बिल्डिंग गॉडजिला पर ही गिर जाती है और गॉडजिला उसके नीचे दब जाता है। वहीं जब फोर्स उस मिसाइल को लेकर जाने लगती है तभी वो फीमेल म्यूटो उन पर अटैक कर देती है और सभी सोल्जर्स को मार देती है और अब बस फोर्ड ही बचा था, तो वो शिप को लेकर वहां से जाने लगता है। पर तभी वो फीमेल म्यूटो उसके सामने आ जाती है, पर इससे पहले कि वो फोर्ड पर अटैक करती तभी गॉडजिला वहां पर आ जाता है और उस म्यूटो के मुंह को पकड़कर उसके अंदर अपनी एटॉमिक ब्रेथ को छोड़ देता है, जिससे उस म्यूटो का सर उसके शरीर से अलग हो जाता है और वो फीमेल म्यूटो भी मारी जाती। पर अब गॉडजिला भी काफी इंजर्ड हो गया था, इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं अब फोर्ड को भी एक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया जाता है और इसके बाद वो एटॉमिक मिसाइल ओशन में ब्लास्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग इमरजेंसी टीम वहां पर फंसे लोगों को रेस्क्यू कर रही होती है और गॉडजिला भी वहां पर बेहोश पड़ा था। अब फोर्ड को भी उसकी फैमिली मिल जाती है। वहीं कुछ देर बाद गॉडजिला जाग जाता है और अब उसका काम खत्म हो गया था, इसलिए वो वहां से जाने लगता है, जिसे देखकर डॉक्टर शेहरज़ावा और शहर के लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि गॉडजिला ने उनके शहर और उन्हें बचा लिया था। जिसके बाद गॉडजिला वापस ओशन में चला जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।